मुझे लगता है कि यह इस व्यवसाय के अगले चरण की नई दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि इस दृष्टिकोण को अपनाना, हर चीज नई, नया वाहन, नई दिशा, नया व्यवसाय, नया रूप और नई संरचना, ये सब मिलकर अगले चरण की सफलता में योगदान दे रहे हैं और मुझे यह बेहद पसंद है। मुझे लगा कि यह बहुत अच्छी तरह से संरचित था, अंदर बाहर 1.5 घंटे में काम पूरा हो गया और वह भी सवालों के साथ। ऐश ने हमें संबोधित करने में लगभग 30 मिनट से थोड़ा अधिक समय लिया और मुझे यह संरचना बहुत पसंद आई। इसका मतलब है कि अब हम अपने दिन में या जब भी वेबिनार हो, यह जानकर कि हमें 1 से 1.5 या 2 घंटे का समय चाहिए, हम बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर अपने दिन के बाकी काम कर सकते हैं। अब ये 4, 5, 6 घंटे तक चलने वाले वेबिनार नहीं हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह नया बिजनेस अप्रोच मेरी राय में सबसे बेहतरीन कदमों में से एक है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। और यह उत्साहजनक था, है ना, कि हमारे पास ये बदलाव आया है। हम किसी और चीज को फिर से नया नहीं बना रहे हैं। हम किसी चीज पर अस्थायी समाधान नहीं लगा रहे हैं। ये पूरी तरह से नया है। ये एक नई शुरुआत है, एक नया एहसास है और यही वह किकोनफ है जिससे हम अगले चरण में जा रहे हैं, जो मुझे बेहद पसंद आया। तो उसे अपनी बेहतरीन फॉर्म में देखना बहुत अच्छा था। उसे इतना आत्मविश्वासी देखना भी बहुत अच्छा लगा। मुझे सच में उसके आत्मविश्वास की वह झलक मिली कि वह जो कर रहा है उसमें कितना भरोसा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे ही ऐश आए उन्होंने कहा, हम एक मोड़ पर हैं और इससे ज्यादा उत्साहित हम नहीं हो सकते। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारी पुरानी चीजों को अब पीछे छोड़ दिया है और हम वाकई में आगे बढ़ने के मोड़ पर हैं। उस सुरंग के अंत में जो रूपक प्रकाश है, उसकी ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं। वह तुरंत ही आगे बढ़े और एसईसी केस का जिक्र किया, जो जाहिर तौर पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके लिए कांटा रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसने उनके असली काम से बहुत सारा समय और प्रयास छीन लिया है। और उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण और बहुत दर्दनाक रही है, लेकिन उन्हें अपने वकीलों से बेहतरीन प्रतिनिधित्व मिला है, कुछ बहुत ही उच्च श्रेणी के वकीलों से। और इससे जाहिर तौर पर उनके मुख्य मिशन से, जिसे वे हासिल करना चाहते हैं, समय और संसाधन दूर हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, उन्होंने कहा कि अब यह मामला सुलझ गया है। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि इसके अंदर बाहर क्या है और बाकी सब कुछ क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खास तौर पर कहा कि वह एक विकास को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्होंने यह भी कहा कि यह हम सभी के लिए एक महान और विजयी दिन है और वह इस एक विषय को संबोधित करने के लिए एक अलग वेबिनार करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी तकनीकी शब्दावली शामिल है कि भले ही आप इसे पढ़ लें, जो कि खुले मंच पर है, आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन यह काफी तकनीकी है। तो मुझे यकीन है कि वह इसे सरल बनाना चाहते हैं, हमें इस पर अपने विचार देना चाहते हैं और बाकी सब कुछ भी समझाना चाहते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब यह मामला सुलझ गया है और इसका मतलब है कि जो बाधा हमारे सामने थी, वह कह सकते हैं, जो एक तरह का बंधन हमारे व्यवसाय के चारों ओर था, अब वह हट गया है और अब हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है और मुझे यकीन है कि यह न सिर्फ उनके कंधों से बल्कि उनकी पत्नी के कंधों से भी एक बड़ा बोझ हटने जैसा है। फिर उन्होंने पारदर्शिता के बारे में बात की। अब ये हमेशा से कुछ ऐसा रहा है जिसे वह निश्चित रूप से हमें देने का प्रयास करते रहे हैं। स्पष्ट है, कुछ बातें ऐसी हैं जो वह हमें नहीं बता सकते। क्यों? कानूनी कारण या वे बातें जिन्हें वह सही समय आने तक गुप्त रखना चाहते हैं। इस समय सब कुछ सुव्यवस्थित और रणनीतिक रूप से किया जा रहा है। हर चीज सोच समझ कर की जा रही है और वह नहीं चाहते कि पिछली बार जैसी गलतियां दोहराई जाए। और उन गलतियों में से कुछ थी हमारे सामने चीजें लाना जो बाद में साकार नहीं हो पाई। वह गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते। हम में से कई लोगों ने उन गलतियों को देखा। हम में से कई लोगों ने जो कुछ भी उसके बाद हुआ, उसे देखा और वास्तव में अगला चरण शुरू करने का यह तरीका कहीं बेहतर है, हमें वही दिया जाए जब वह तैयार हो और सही से काम कर रहा हो। इसका हम सभी पर कहीं बड़ा प्रभाव पड़ता है, न सिर्फ हम पर जो इससे जुड़े हैं, बल्कि बाहर के लोगों पर भी।
और यह ऐसी चीज है जिसे उन्होंने सच में पूरी कोशिश से किया है, पारदर्शी रहने की, और उन्होंने इस यात्रा के बारे में थोड़ी गहराई से बताया भी। जाहिर है जो कुछ भी हुआ है, देरी, निराशाएं, यहां तक कि गलतियां, उन सब के साथ यह आसान नहीं रहा है, लेकिन उनकी योजना है कि वे हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार करें जो वाकई खास हो। कुछ चीजों को वास्तव में शुरू से फिर से बनाना पड़ा है। मेरा नहीं मानना कि वे पहले से ही बेकार थीं। मुझे लगता है कि इन 2 वर्षों की अवधि में बहुत सारी नई तकनीकें आई हैं, और वह इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं कि उनकी जो टीम अब शामिल है, वह 2 साल पहले की तुलना में कितनी आगे बढ़ चुकी है, ये वाकई डरावना है। और मुझे लगता है कि इसी ने उन्हें इस अगले चरण के लिए चीजों को अलग तरीके से बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने यह भी कहा, और आगे कहा कि इस व्यवसाय में जो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे, वे वैसे नहीं थे जैसे हम सोचते थे, और इसलिए कुछ छंटनी करनी पड़ी। ये व्यापार में स्वाभाविक है दोस्तों। आप सरकारी विभागों को देखें, आप व्यवसायों को देखें, और आप हमेशा देखेंगे आमतौर पर खबरों में कि लोग निकाले जाते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी तमाम बातें होती रहती हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक और सामान्य है हर एक व्यवसाय में, जिसमें यह व्यवसाय भी शामिल है, कि कुछ लोगों को व्यवसाय के हित और उसमें शामिल लोगों के हित के लिए हटाना पड़ता है, और वे लोग हम हैं। यह बस चीजों के काम करने का एक स्वाभाविक क्रम है। तो क्या ये हम में से कुछ के लिए हैरानी की बात थी? हाँ, बिल्कुल थी। लेकिन यह भी करना जरूरी है हमारे व्यवसाय के हित, स्थिरता और विकास के लिए। और यह भी एक ऐसी बात है जिसे मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे सीईओ ने इस मामले में जो भी किया है, वह उन्होंने हल्के में नहीं लिया है। मुझे यकीन है कि यह उनके लिए वास्तव में बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन जब आपको जानकारी और तथ्य दिए जाते हैं, तो व्यवसाय के हित में केवल एक ही परिणाम निकलता है। और बहुत कठिन फैसले लेने पड़े, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। ये स्थिरता के लिए अच्छा है, ये व्यवसाय की वृद्धि के लिए अच्छा है, और ये कहीं बेहतर है कि ये अभी हो, न कि भविष्य में। उन्होंने कहा, हम एकदम नई चीज के किनारे पर खड़े हैं, वास्तव में कुछ नया और बेहतर जन्म ले रहा है। उन्होंने कहा, हम उस नए वाहन का निर्माण कर रहे हैं, हम बहुत जल्द उसे आपको देने वाले हैं, ताकि हम अपनी नई दिशा में जा सकें। हमारी दृष्टि स्पष्ट हो रही है, और नया गंतव्य क्षितिज पर है। उन्होंने कहा, एक चमचमाती कार बेकार है अगर हमें यह न पता हो कि हमारा गंतव्य क्या है। दोस्तों, हमें अपना गंतव्य पता है, उन्हें हमारा गंतव्य पता है। अब जो होना बाकी है, वह बस यह है कि हमें वह वाहन सौंप दिया जाए। ताकि हम इसका उपयोग उस गंतव्य तक कर सकें जो हम सभी चाहते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा होने जा रहा है। मुझे यकीन है कि जैसे-जैसे चीज़ें शुरू होंगी, हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो वास्तव में कुछ सबक सीखे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य वास्तव में कोर मुख्य चीजें जो इस नए चरण में पुनर्जन्म के लिए बहुत अंतर लाती हैं, नए हमें करने के लिए, और वह यह है कि चीजों पर कम वादा करना और अधिक वितरित करना बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसे देखने की अनुमति दें क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। यह एक महान बयान है। यह वह है जिसका उपयोग हम अपने व्यवसाय में करते थे जब हमारे पास हमारी ग्लैम्पिंग साइट थी। लोग आते थे और कहते थे, मुझे नहीं पता था कि आपके पास एक पूल था। हम विज्ञापन नहीं देते थे कि हमारे पास एक खिंचाव था। इसलिए कम वादा करना लेकिन ओवर डिलीवर करना कहीं बेहतर है। यह एक नया वाहन है। उन्होंने कहा कि अब से हम जो कुछ भी वितरित करते हैं उसका परीक्षण किया जाएगा और जाने के लिए तैयार किया जाएगा। कोई और अनुमान नहीं। आप समझ गए। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक नई पेशकश शुरू करेंगे। रणनीतिक रूप से, ताकि हम संतृप्त न हों, आगे का हर कदम ठोस और सुरक्षित होगा। आप शब्दों से अधिक के लायक हैं। आप वास्तव में परिणाम के लायक वह हैं। यह वक्तव्य देने का वचन दे रहे हैं।
वह जानता है कि हम लंबे समय से इस यात्रा पर हैं। वह जानता है कि हम में से कई लोगों ने कठिनाइयों का अपना उचित हिस्सा लिया है। उपहास का एक उचित हिस्सा। मुझे लगता है सभी कोणों से वह समझता है कि हमारी वफादारी को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है और इसका मतलब है कि परिणाम। वह वादा कर रहा है कि हम शब्दों से अधिक के लायक हैं। वह हमें वे परिणाम देने जा रहे हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और शीर्ष पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका। अनुमान लगाएं कि यह कैसा है। यह वास्तव में खुद को कुछ करना है। अब जो लोग कह रहे हैं मैं बाजार नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि इसे अन्य लोगों से कैसे मिलवाया जाए। मेरे शामिल होने के कारणों में से एक यह था कि कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ करने जा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगले चरण में यह अभी भी लागू होने जा रहा है। किस तरह, आकार या रूप में, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई व्यवसाय अपने मुख्य ग्राहक आधार को सफल होने में मदद क्यों नहीं करना चाहेगा? यह सामान्य समझ में आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग सफल हों। क्यों? क्योंकि इससे बिजनेस भी सफल होता और है। जितना वे आपको सफल होने में मदद करने के लिए कर सकते हैं, यह व्यवसाय को सफल भी बनाता है। और मुझे यकीन है कि हम विपणन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं के बारे में। हमारे उत्पाद, हमारी सेवाएं, हम इसका उपयोग कैसे करने जा रहे हैं, कंपनी क्या करने जा रही है। उन लोगों के लिए जो शायद घबराए हुए हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि क्या होने वाला है, जो थोड़ा अनिश्चित हैं, चिंता न करें दोस्तों। हमारे सीईओ हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे जहां तक हम सभी की मदद करने की बात है। वह हमारे लिए कुछ ऐसा उत्पादन करने जा रहे हैं जिसका हम सभी उपयोग कर सकते हैं। कि हमारा अतीत, हम सभी अलग अलग कारणों से यहाँ हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ होना हमारी नियति है। हम में से कई यहाँ हैं क्योंकि हम परियोजना में विश्वास करते हैं, इसलिए हम हैं इस समय सब यहाँ। और हमें आपके लिए लड़ने के लिए मजबूत रहने और धैर्य रखने और इस यात्रा को जारी रखने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक नहीं है साधारण। हम सभी असाधारण अवसरों के लायक हैं और यही वह हमारे लिए विकसित कर रहा है। यह सिर्फ एक लोगो और एक विषय के बारे में नहीं है, यह बहुत अधिक के बारे में। यह न केवल व्यापार के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी एक नई शुरुआत है। जो था, यह अब नया है। यह एक नया बच्चा है। इसका पुनर्जन्म हो रहा है और हम अब भविष्य में अपना रास्ता सीख रहे हैं। शुरू करने के लिए बच्चे के कदम और फिर हम जाना शुरू कर देंगे। यह वास्तव में एक रोमांचक समय है। और एक बात उन्होंने उल्लेख की, जब वे तैयार होंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। यह अपने आप में आपको वास्तव में ध्यान देना चाहिए। उसका क्या मतलब है? जब वे तैयार हो जाएंगे तो आपको किसी और से पहले आमंत्रित किया जाएगा। यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम पहली पंक्ति में होने जा रहे हैं। यही कारण है कि मैंने आपसे इतनी बार कहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस शुरुआती लाइन पर रहें। क्यों? क्योंकि हम पहले होने जा रहे हैं। हम होने जा रहे हैं लोगों। हम रहे हैं वास्तव में इसे दोनों हाथों से जितना संभव हो उतना तंग करने और इसके साथ चलाने का अवसर दिया। यह हम सभी के लिए एक महान अवसर है। इस बार उन्होंने कहा, हम इसे सही कर रहे हैं। हमने पहले से सीखा है।
इस बार इसे सही करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हमने अपना खुद का सर्वेक्षण बनाया, हमारे अपने उत्पादों के साथ, और आवेदन हमारे द्वारा किया गया था, और अनुमान लगाओ कि उसने समाप्त होने से ठीक पहले हमसे क्या कहा। हम सब इसे देख रहे थे, है ना? या तो हम में से जो पैनल पर थे, या हम इसे YouTube के माध्यम से देख रहे थे। इसके साथ लाइव होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले वह अपनी टीम के साथ बातचीत कर रहा था, और जूली वैन यह सब एक साथ रख रही थी, और उसने सब कुछ एक साथ लाने का एक अभूतपूर्व काम किया। यह आसान नहीं है दोस्तों। जब आपको जूली के साथ टीम में यह और वह लाना होता है, और उसने कहा, क्या आप रोटेटर की सिफारिश कर सकते हैं? रोटेटर क्या है? वह जगह है जहां आपको अपने YouTube के लिए विभिन्न URL चैनल मिले हैं। आप उन्हें एक रोटेटर में चिपका देते हैं, और हर बार जब कोई लिंक पर क्लिक करता है तो यह एक अलग चैनल पर जाता है। वहां उनमें से बहुत सारे हैं। वे जितने भी क्लिक या कितने URL के लिए खर्च करते हैं, उनकी कीमत चुकानी पड़ती है आदि। और टीम ने कहा, 1 मिनट रुको, कुछ घंटों में हमारे पास वापस आओ, मैं आपको बता दूंगा। और लगभग 3.5 घंटे बाद वह एक आदमी, 1.5 आदमी परामर्श करने वाला आया, हमारे बहुत ही रोटेटर के साथ वापस। अद्भुत। इसका इस्तेमाल कल बोवर्स में किया गया था। ये लोग कितने अच्छे हैं। ऐश ने नहीं किया। यहाँ तक कि इसके लिए एक नाम भी है, इसलिए वह इसे सिर्फ ओ रोटेट कहा जाता है। आपके पास लोग हैं। यही कारण है कि अच्छा है जो कुछ दस्तक कर सकते हैं, और इसे कोडित करना होगा ताकि यह काम करे, और यह घंटे असीमित हो। वहां जितने URL डालें उतने ही डालें। डोमेन नाम वहां के रूप में आप चाहते हैं। यह सब 3.5 घंटे में अतिविस्मयकारी, और अनुमान लगाओ कि उसने क्या कहा। यह मुझे वापस लाता है। छोटे उत्पादों के लिए इसके बजाय इसमें कई आदमी घंटे नहीं लगे। आपको पता है कि खैर, मैं इसे उन्हें मुफ्त में दे दूंगा। लोग अच्छा पैसा देते हैं, व्यवसाय भुगतान करते हैं। रोटेटर के लिए अच्छा पैसा, विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण के लिए लोगों की जानकारी प्राप्त करें, जिसका उपयोग वे तब बाजार में कर सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? और फिर वे इसका उपयोग बैक एंड पर प्राप्त डेटा के साथ इन लोगों को बाजार में लाने के लिए कर सकते हैं। अद्भुत। और वह एक फ्रीबी के लिए ऐसा कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सभी जीत सकें, और हमें वह परिणाम मिलेगा जो हम चाहते हैं। मुझे लगा कि यह एक शानदार वेबिनार था। मैं इस नए एहसास से उत्साहित था। मैं इसके आकार से उत्साहित था। इसमें व्यवसाय जैसा तत्व। मुझे उन बुलेट पॉइंट्स से प्यार है जिन पर वह अटक गया। हम पटरी से नहीं उतरे, जो लोग केवल कुछ मिनट बोलते थे, जिन लोगों ने अपना धन्यवाद कहा 30 सेकंड या उससे अधिक किया, और धूल, घंटे और 1.5। एक बात उसने कही, और वह तुम लोग। वह चाहता है कि आप वहां से बाहर निकलें, सोशल मीडिया का उपयोग करें, अपनी कहानी बताएं, लोगों को बताएं कि आप कितने उत्साहित हैं, चाहे वह फेसबुक पर हो, छोटा सा वीडियो, या स्नैपचैट, या यूट्यूब, या जो कुछ भी हो सकता है। वहां से बाहर निकलें और लोगों को बताएं कि क्यों। बहुत छोटा, 30 सेकंड, 1 मिनट। आपको तब तक नहीं जाना है जब तक मैं करता हूं। और लगता है क्या दोस्तों, हम आपके लिए खोज किया जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग वहां जाएं और इस नए व्यवसाय के बारे में अपनी कहानी बताएं।
जिसमें हम सभी आगे बढ़ने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप में से अधिक लोग ऐसा करें। और हम आपको ढूंढने जा रहे हैं। और जब हम आपको ढूंढते हैं, तो अनुमान लगाओ कि क्या हम आपको स्पॉटलाइट करने जा रहे हैं। हम आपको पैनल पर लाने जा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि अन्य लोग आपके बारे में जानें। इसलिए यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, तो इसे करें और फिर इसे हम में से किसी को भेजें। मैं, क्रिस, जूली, सूसी, ओटेक प्रोलोग, जो कोई भी आपने उस पैनल पर देखा है, उसे भेजें और फिर हम इसे देखेंगे और फिर हम संपर्क में रहेंगे। हम आपका उत्साह सुनना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि आपको क्या कहना है। यह आपका समय है दोस्तों, चमकने के लिए। और हमारे सीईओ ऐश मुफारा निश्चित रूप से इसे देखना चाहते हैं।